इसका जवाब है मोटा मोटी ये जानिए प्रशांत जी क्यों दल बना रहे हैं, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्यों पार्टी बनाए हैं और क्यों बिहार को बदलना चाहते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है भाई साहब। तो प्रशांत किशोर को उम्मीद थी कि इसको जो हम मदद कर रहे हैं, ये जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार को आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ नहीं हुआ, बहुत कमियां हैं और अब जो है कमियां उभर के आ रही है जो बिहार के जनता को मंजूर नहीं है। अब देखिए मजदूर की हब बन गई है। आप अभी अररिया में गलगलिया नया ट्रेन दिया गया, ये ट्रेन मजदूरों के लिए दे रहे हैं, भर के दिल्ली जाओ, गुजरात जाओ, राजस्थान जाओ और सभी विभिन्न राज्य तुम जाओ, मुंबई जाओ, महाराष्ट्र जाओ। वही बात तो है। तो ही देखिए पलायन रोकना आज बिहार में सवाल तो वही है कि बिहार की जो ये परंपरा है। भाई साहब लंबा पहले जी मैं ये कहूंगा सर एक सेकंड सर, पहले पिताजी काम किए प्रदेश में, पिताजी रिटायर हो गए, वो आए गांव में, बेटा उसका तैयार हो गया प्रदेश करने के लिए, फिर उसका जो छोटा बेटा है 12-13 साल का, जो भी मजदूर है, जो मजदूर परिवार की बात हम कर रहे हैं, तो उनका जो 12-13 साल का वो भी कह रहा है कि हम भी प्रदेश चले जाएंगे काम करने। उपाय नहीं है ना, तो ये परंपरा कब खत्म होगी? हम बताना चाहेंगे कि अभी तक जो सरकार चल रही है, जिस व्यवस्था से चल रहा है देश हमारा बिहार खास करके, तो मेरा कहना है ये बिहार में आज मान के चलिए आप ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहे हैं। आप आज माननीय जितने भी सांसद हैं हमारे बिहार में और जितने भी एमएलए हैं हमारे बिहार में, मैं उनसे निवेदन करता हूं, बात तो करने की समय ही नहीं रही, खैर अब तो समय नजदीक आ गई है। तो उस स्थिति में उन्होंने अपनी बातों को रखा नहीं, या तो उनकी बात सुनी नहीं गई, उनको विकास की ओर जाना नहीं था, वो विकास की तरफ दिमाग लगाए नहीं कि ट्रेन भर के मजदूर जा रहा है। भाई शिक्षा का अभाव है, बहुत तरह की परेशानी है, कहीं बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लग रही है, बिहार में उद्योग क्यों नहीं लग रहा है। तो इस पर विचार करनी चाहिए थी उन लोगों को, तो जो नहीं किया उन लोगों ने। अपने आप में सरकार होना एक सोची समझी साजिश है। ये साजिश का आरोप हम नहीं लगाते कि बिहार को मजदूर बनाए रखो, बिहार के बच्चों को मजदूर बनाए रखो, ताकि बाहरी स्टेट में काम चलता रहे। जी अब और जो भी फैक्ट्री थी बिहार में, उनको साजिश आप देख लीजिए, चीनी मिल बंद है, बनमनकी मिल बंद है, बहुत सारा फैक्ट्रियां हैं जो बंद है। तो मेरा कहना है कि आज आप सबसे पहले जितने भी हमारे सांसद एमएलए हैं, आपने कभी भी किसी केंद्र सरकार को या राष्ट्रपति को कोई लेटर लिखा आज तक कि मेरे बिहार में ये समस्या है, या लोकसभा विधानसभा में अपनी बातों को उठाने का काम किए? नहीं किए। क्यों नहीं किए? 2-4 शब्द गिने चुने हुए आप बोलते हैं लोकसभा विधानसभा में, ऐसा क्यों कि 2-4 ही शब्द गिने चुने आप बोलते हैं? पूरी बिहार की समस्या रखिए ना। क्या तो विधायक जी बनने के बाद तो खेत जाते नहीं है। प्रशांत किशोर की अब तक जुबान नहीं फिसली, जबकि हर नेता का जुबान फिसल रहा है। कोई पीओको को एलओसी बोलते हैं, कोई सिंदूर को गर्म रगों में दोहराते हैं, और नीतीश कुमार तो कहना ही क्या, वो तो आए दिनों उसका जो है कि कभी हाथ फिसल जाता है, कभी उनका जो है कि जुबान फिसल जाता है। हमारे माननीय मुखिया जो है बिहार सरकार जी, उनकी मानसिक स्थिति के बारे में सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं टीवी पर, तो हम लोग को भी थोड़ा सा लग रहा है कि मानसिक स्थिति थोड़ा सा उनका। तो बिहार में कौन आएगा सर मानसिक स्थिति खराब? बिहार में तो हम आएंगे, हमारी सरकार आएगी, प्रशांत जी आएंगे। प्रशांत जी जिनको बनावे, प्रशांत जी तो बोले इतनी छोट लेके मैं पैदा नहीं, छोटा सोच लेके वो पैदा तो हुए नहीं जो उनको मुख्यमंत्री बनना है। तो आरजेडी हुआ और जेडीयू हुआ और बीजेपी हुआ, जो बिहार में तीन सरकार जो नहीं, आप 3 सरकार मत कहिए उसको, बीजेपी को आप जदयू ही कर लीजिए। जदयू बीजेपी एक तरफ, आप महागठबंधन एक तरफ भाजपा। तो प्रशांत किशोर के आने के बाद इसका बढ़िया बिस्तर समझा गया। अब ये हम अभी कैसे बोल रहे हैं बुढ़िया बिस्तर? जनता जनार्दन की हाथ में है, परमात्मा की हाथ में है। जब तक हम अपना सरकार नहीं बना लेते हैं मीडिया बंधु, तब तक हम कैसे दावा करें कि हम सरकार बना रहे हैं या बन गई सरकार हमारी? ये तो जनमानस तय करेगी। सर एक बात बताए, हर पार्टी जो है लोकल उम्मीदवार को चुनाव में नहीं उतारती है, तो क्या जनस्वराज उतारेगी लोकल उम्मीदवार? बिल्कुल लोकल उम्मीदवार उतारेगी, ऐसा हमें भी प्रतीत हो रहा है। और बाहरी उम्मीदवार उस तरह का भी मांग होगा, डिमांड, जैसे पूर्णिया में मांग लिया जाए कि आप ही लोग डिमांड, सब जनता डिमांड करे मास में कि हमें ये उम्मीदवार चाहिए, छोटू सिंह जी अररिया से चाहिए, तो मजबूरी है, चाहिए तो चाहिए, तो जहाँ मजबूरी होगी वहाँ दिया जाएगा और स्वच्छ छवि के लोग आएंगे। अंतिम सवाल है कि अभी हम लोग जो है उदय बाबू के भवन में है, उनका ही परिसर है जी, और हम लोग यहीं पर सवाल जवाब कर रहे हैं। इस बीच आज की जो महत्वपूर्ण बैठक थी उसमें क्या सब कुछ? देखिए ये संगठन विस्तार को लेकर था, इन पर चर्चाएं थी और बहुत सारे हम लोग को टास्क भी मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, अच्छा भी लगा। ये गार्जियन के रूप में हम लोगों को काम करने के लिए प्रेरित किए हैं। जो यहीं से थोड़ा सा नेगेटिव भी थी, यदि 1% कहीं मन में होता है काम अपने काम के लिए लापरवाही, उसमें वो एक्टिव किए हैं, एनर्जेटिक टेबलेट डाले, कहने का मतलब दिमाग में डाले हैं। तो हम लोग अपने दिमाग से काम करना है, हम लोग को तन मन धन से काम करना है। तो धन्यवाद, आपने हर सवाल का अच्छे ढंग से जवाब दिया और उम्मीद है कि दर्शक इसको खूब पसंद करेंगे। जरूर। पूर्णिया में हमारे बहुत चाहने वाले हैं और पूर्णिया में अच्छा खासा हम समय भी बिताए। एक समय में टैक्सी स्टैंड पे बैठते थे, एक समय में, है ना, बहुत सारा था, गाड़ी उड़ी चलती थी हमारी। तो रहना तो अररिया ही है,
तो वर्तमान में तो आपको मैं परिचय दे ही दिया हूँ। जी, दर्शक को एक बार नाम और पद बताएं। जी, दर्शक को मैं पूर्णिया वासी एवं पूरे बिहार वासी को मैं कुमुद रंजन सिंह उर्फ छोटू सिंह, वर्तमान में पंच सरपंच संघ जिला अध्यक्ष अररिया, जन स्वराज जिला मुख्य प्रवक्ता अररिया। धन्यवाद और साथियों। पूर्णिया वासी को ये संदेश देंगे कि आप लोग भी इस अभियान से जुड़े और अपने बच्चे के लिए वोट करें और अपने बच्चे की भविष्य देखें। जो एक प्रश्न था भाई साहब, इसको पूरा कर लेंगे जी बिल्कुल। कि जिस हाल में हम आप जिए हैं उसी हाल में बच्चों को चाहते हैं जीना। नहीं, कभी नहीं। क्या हमारे पिताजी सोचे थे जैसे वो किसानी करते थे, आप क्यों नहीं किसानी किए? जी बिल्कुल। आपको भी तो खेती करनी चाहिए थी। एक ही बीघा जमीन क्यों नहीं, वो बटैया लेके करनी चाहिए या मजदूरी करनी चाहिए थी। तो आप पत्रकारिता में क्यों आए? नहीं, कहीं आप पढ़े लिखे कुछ सोच बदला, कहीं ना कहीं तो मन में क्रांतिकारी आई। तो अब देखिए, हम अपने बच्चे को, जो प्रशांत जी ला रहे हैं उस सोच को, हम अपने बच्चे को चाहेंगे ना अच्छा माहौल, अच्छा शिक्षा, अच्छा व्यवस्था और अच्छा जीवन जिए, हमारे आने वाले पीढ़ी का बढ़िया से डेवलपमेंट हो, बिहारियों को गाली नहीं सुनना पड़े, मजदूर का हब नहीं कहना पड़े। बिहार को मजदूर का हब होता है। इस चीज पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और करना पड़ेगा भाई साहब। मैं पत्रकार बंधु आपको भी कहूंगा कि आप भी इस अभियान से जुड़िए, अपने बच्चे और परिवार के लिए वोट करिए। ये छलावा नहीं है, धोखा नहीं है, ये विश्वास का डोर है। जय जय पूर्णिया। पूर्णिया वासी को मैं फिर से नमन, प्रणाम, धन्यवाद। छोटू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।